इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर, ये कह रहा है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। चीनी की चाशनी समझ दो, जो चीनी का घोल बनाया जाता है जिसमें गुलाब जामुन डाले जाते हैं। सबने खाए हुए? पानी तो नहीं आ रहा मुंह में? गुलाब जामुन का नाम सुन के तो 30% चीनी की चाशनी होती है, बाकी वो ठोस होता है भाई, ठीक है ना। 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी? एक में 30% होती है तो 45 में कितनी होगी? उसका 45 गुना होगा ऑब्वियसली। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन बेलन का आकार है, अब यहाँ पे जो गुलाब जामुन है वो आमतौर पे गुलाब जामुन तुमने देखे होंगे गोल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। तो यहाँ पे जो गुलाब जामुन है वो बेलनाकार है। क्या है? और उसका बीच का हिस्सा बेलनाकार है और दोनों हिस्से अर्धगोलाकार। अब इस समय जो है गुलाब जामुन है वो ऐसा है, देखो यहाँ देखा ऐसे गुलाब जामुन पहले कहीं? ऐसे गुलाब जामुन देखे तुम लोगों ने? हैं? नहीं देखे? नहीं देखते तो ये देख लो। क्यों? और जिसको अगर गुलाब जामुन खाना है खा भी सकते हैं, क्यों? तो गुलाब जामुन इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, पूरे की लंबाई। लंबाई का मतलब है यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर है। और आंतरिक व्यास, प्रत्येक अर्धगोला का जो सिरा है उसका व्यास है 2.8 सेंटीमीटर, यानी कि जो व्यास है ये है कितना? 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी इसकी त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। और इसकी भी त्रिज्या कितनी होगी? कितनी होगी? 1.4 सेंटीमीटर। अब बीच का कितना बच गया भाई? बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी बच गई? 5 सेंटीमीटर ये है। 1.4 1.4 2.8 गया, कितना बचा? 3 पॉइंट। कैसे बचेगा बेटा? ये 1.8 यहाँ कटा, एक 1.8 यहाँ भी तो कटा, कितना बचा है? 3.2। हाउ? कितना बचा? 5 सेंटीमीटर 2.8 घटा दो ना, कितना बचा? 2.2 ही तो बचेगा। कितना बचेगा? 2.2 सेंटीमीटर। फिगर क्लियर हो गया? हो गया। अब देखो चित्रानुसार आपको जो दिया है बेलनाकार, क्या है भाई? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन के दोनों सिरे क्या हैं? अर्ध गोलाकार है। गुलाब जामुन तो बेलनाकार है, दोनों सिरे क्या हैं? अर्धगोलाकार। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, इसमें चाशनी कितनी होगी आपने निकालना है। इसमें चाशनी, इसमें 30% चाशनी होती है, तो आपको चाशनी का आयतन निकालना है ना। आपको गुलाब जामुन का आयतन नहीं निकालना। तो पहले हम एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, उसका 30% निकालेंगे, वो चाशनी की मात्रा हो जाएगी। फिर उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 गुलाब जामुनों की चाशनी का आयतन हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या निकालेंगे? पहले इसका आयतन निकालेंगे। तो पूरे गुलाब जामुन की लंबाई, पूरे गुलाब जामुन की लंबाई कह सकते हैं, ऊंचाई कह सकते हैं, कितनी है? 5 सेंटीमीटर। बेलनाकार ऑब्लिक अर्ध गोलाकार सिरों का व्यास, सिरों का व्यास कितना दिया हुआ है? 2.8 सेंटीमीटर। व्यास कितना दिया हुआ है? इसलिए
बेलनाकार ऑब्लिक सिरों की जो त्रिज्याएं हैं भाई, या त्रिज्या है, r बराबर कितना 1 पॉइंट, इसका आधा हो जाएगा 2.8 का आधा कितना हो गया 1.4, 2.8 का आधा हो गया, ठीक है। और इसलिए बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई या लंबाई को हम इस क्या बोल सकते हैं, ऊंचाई h बराबर 5 माइनस 1.4 प्लस 1. देखो 1.4 1.4 ये है, पूरा 5 है, 5 में से 1.4 प्लस 1.4 को ऐड करके घटा दो, तो h बराबर कितना आया 2.2 सेंटीमीटर, 2. ठीक है। अब इसलिए प्रत्येक गुलाब जामुन का आयतन, इसलिए प्रत्येक गुलाब जामुन का आयतन, प्रत्येक गुलाब जामुन का आयतन कितना हो जाएगा, कितना होगा, बेलन का आयतन प्लस 2 गुणा गया अर्ध गोले का आयतन, राइट। तो बेलन का आयतन 2 पाई RH प्लस अर्धगोले का आयतन 2 × 2/3 पाई r³ ध्यान रहे यहाँ पे दोनों की त्रिज्याएं बराबर हैं, तो r समान लिया गया है, h जो है केवल बेलन में होता तो दूसरा h लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, ठीक है। कुछ कॉमन आया, क्या कॉमन आया, 2 पाई r कॉमन आया, यहाँ पे बचा नहीं, बेलन का आयतन पाई r² h होगा रे, 2 पाई r क्यों होगा, बेलन का आयतन क्या होता है पाई r, 2 पाई RH क्या होता है, उसका वक्रपृष्ठ होता है, क्या होता है, तो पाई r² h, तो क्या कॉमन आया, पाई और r², h बच गया प्लस 2 × 2 = 4/3, पाई r² तो कॉमन आ गया, क्या बचा r बचा, ठीक है। कैलकुलेशन ध्यान से है, तो पाई का मान, ठीक है, r² r का मान 1.4 × 1.4, h का मान 2.2 प्लस 4/3, हाँ 4/3 पाई r का मान 1.4, कैलकुलेट करो भाई, 7 × 2 = 0.2 बार कटा, ठीक है ना, और 2 × 14 × 2 = 28, 0.28 आया, 2.23 कितना हुआ 6. एल्शियम हमने 3 ले लिया है, एल्शियम क्या लिया, और 14 4 कितना हुआ 56, 5. और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, 22 से मल्टीप्लाई करो, 28 2 = 56, 61, 6.16 आ गया, इनटू ये कितना हुआ 12.2, यही हुआ, एंड डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करो, 16 नहीं जाता वहाँ, 6.16 को 12.2 से मल्टीप्लाई करो, फटाफट करो, ये तो एक का आयतन आया भाई, ये कितना का आयतन हुआ आया, एक का। अब 45 का कितना होगा, इसका 45 गुना कर दो, इसलिए यहाँ तक हो गया,
इतना सेंटीमीटर का क्यूब, इसलिए 45 गुलाब जामुनों का आयतन। तो इसको 45 से मल्टीप्लाई, 45 इंटू कितना आया था भाई, 17.152 डिवाइडेड बाय 3, और इसको 15 टाइम्स, कितने बार कटा। अब मल्टीप्लाई करो 15 को मल्टीप्लाई करो, कितना आया, एक गुलाब जामुन का आयतन आया, 45 गुलाब जामुनों का आयतन आया इतना। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक गुलाब जामुन में 30% चाशनी होती है, तो 45 में कितनी होगी। इसलिए प्रश्नानुसार प्रत्येक गुलाब जामुन में 30% क्या होती है, चाशनी होती है। इसलिए 45 गुलाब जामुनों में चाशनी का आयतन, या चाशनी लिख दो, बराबर 45 गुलाब जामुनों में, एक में 45 गुलाब जामुनों का आयतन इतना है, तो उसका 30% निकाल दो, तो 1127.28 का 30%, 30 से भाग गुणा कर दो, 100 से क्या दे दो, ये कट गया, और मल्टीप्लाई करो, थ्री थ्री एट वन 338.184 इतना आ रहा है भाई, 338.184 इतना सेंटीमीटर क्यूब। आप चाहो तो गुणा भाग आप चेक कर लेना है, ठीक है। हाँ, इतना ही आएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो चाशनी समझ रहे हो आप लोग क्या होती है। चाशनी का मतलब है वो घोल जो कि जिसमें गुलाब जामुन को डिप किया जाता है, ठीक है। तो उसका आयतन कितना, एक का पहले आपने एक का आयतन निकाला, फिर 45 का आयतन निकाला, और उसका 30% निकाल दिया, तो चाशनी का आयतन निकल गया, ठीक है।